सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मैथ्स क्लास। आज के इस क्लास में हम क्लास 9 के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन्स इसके बारे में डिस्कस किया था, और कोऑर्डिनेट्स जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में लाई करते हैं वो किस टाइप के होते हैं ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। प्लेस, देखो इससे पहले एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है, ऑन अ ग्राफ शीट मार्क एक्स वाई एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस एंड द ओरिजिन, ठीक है, इस टाइप से -7,0 टू 13,0 ऑन द एक्स एक्सेस, ठीक है, फ्रॉम दिस टू वाई एक्सेस, ठीक है, इस टाइप से हमें गिवन है। और यूजिंग, ठीक है, हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे कहाँ लाइन करेंगे। अब क्या बोला है, ये सब क्या है, 3 फीट्स हैं, किसके 3 फीट्स हैं, किसके स्टडी टेबल की, स्टडी टेबल किसके, रियांस के। अब ये कहाँ पे है, 8,9, तो हम देखते हैं x में 8, y में 9, सो x में 8, y में 9, सो ये कोई पॉइंट होगा, x में 8 एंड y में 9, सो दिस इज 8,9। नेक्स्ट हमारे पास है 11,9, 11, x में 11 एंड y में 9, सो यहाँ कहीं पे 11,9 होगा। 11,9, सो यहाँ पर लेते हैं 11,9। सो ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा एक लेग, और ये है एक दूसरा लेग। थर्ड हमें बोला है 11,7, सो 11, x में 11, y में 7, सो ये रहा 11,7। सो ये हमारे पास क्या है, 3 फीट्स हैं, किसके, टेबल के, रेक्टेंगुलर टेबल। सो रेक्टेंगुलर टेबल बोल रखा है, तो ये किस टाइप का होगा, इस टाइप से कोई रेक्टेंगुलर टेबल है। अब हमें क्या बोला है, वेयर इज द 4th फुट ऑफ द टेबल। तो 4th फुट कहाँ पे होगा, देखो क्लियरली, देखो इधर, यहाँ पे ये क्या है, 4th फुट है। कहाँ पे है ये, x में 8, x में क्या है 8 एंड y में कितना है 7, y में कितना है 7, सो 8,7। सो कोऑर्डिनेट क्या बोले, वेयर इज द फुट, तो इसका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट का आंसर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द 4th फुट, द 4th फुट ऑफ द टेबल विल बी एट 8,7। कहाँ होगा 8,7। नेक्स्ट क्या बोला है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल। तो अगर हम ये टेबल को देखें, ठीक है, इस टेबल को देखें, तो क्या ये गुड स्पॉट है, देखो मतलब में हमें ये देखना है क्या ये टेबल प्लेस करने के लिए सही जगह है, ठीक है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं, इससे पहले हमने डिस्कस किया था, ये क्या था, रूम का डोर, ठीक है, D1R1 क्या था, मेन डोर था ये, ठीक है, या रूम का डोर, मेन डोर है किसका, रूम का। और B1 B2 क्या देखा था हमने, ये क्या था, बाथरूम का डोर था, ठीक है। सो यहाँ से अगर हम एंटर करेंगे तो यहाँ को इजीली जा सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इधर को भी जा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास गैप है। सो ये गुड स्पॉट है, तो यस, सेकंड का क्या आ जाएगा, यस, यस इट, यस इट इज अ गुड, is a good spot for the study table. नेक्स्ट हमें बोला है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, ठीक है, और बोला है कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। सो हमें क्या निकालना है, विड्थ और लेंथ। सो देखो विड्थ जो है हमारा, ठीक है, विड्थ क्या है, ये है विड्थ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम, या तो हम कैलकुलेट कर लें, 8 के बाद 9, सॉरी 7 8 9, 7 से 8, 8 से 9, सो 2 यूनिट का डिस्टेंस है, ऐसे निकाल लें। या फिर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कैलकुलेट कर लें, उसमें से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा ये क्या था, 9, सो ये होगा 9 यूनिट, क्या होगा 9 यूनिट। और यहाँ से इस पॉइंट से नीचे तक का डिस्टेंस कितना होगा, 7 यूनिट, क्या होगा 7 यूनिट। सो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास width of the table वो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7, दैट इज 2 यूनिट। यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, ये क्या है, यूनिट गिवन है, हमें ये नहीं गिवन है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फीट, यहाँ पे क्या गिवन है 1 यूनिट, सो हम यूनिट मान के हुए चलेंगे। सेकेंड हमें निकालना है क्या, लेंथ। सो लेंथ ऑफ द टेबल वो क्या हो जाएगा, अब देखो सिमिलरली हम जैसे हमने विड्थ के लिए निकाला था, ठीक है, ऐसे ही लेंथ, लेंथ के लिए क्या होगा, यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। सो टोटल लेंथ कितनी है, इधर से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, नीचे को देखो 11, सो ये कितना है 11 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यानी कि 8 यूनिट, कितना है 8 यूनिट। हम इस टाइप से भी देख सकते हैं, जब हमें एक्स एक्सेस के लिए निकालना है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को निकाल लें, वाई कोऑर्डिनेट्स वाई लेंथ निकालनी है तो हम इसमें वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11 यूनिट माइनस 8 यूनिट, सो 11 माइनस 8 इज 3 यूनिट। सो 3 यूनिट का क्या है हमारा लेंथ है, ठीक है, और विड्थ कितना है 2 यूनिट।
सो इसके बाद हमें पूछा है कि कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। अब देखो हाइट, देखो हम इस रूम की, ना हम रूम की हाइट बता सकते हैं, ना हम इस टेबल की हाइट बता सकते हैं, ना इस वार्डरोब की। ठीक है, हम किसी भी चीज़ की हाइट नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, टू डी फिगर है, टू डायमेंशन फिगर है। सो टू डायमेंशन में हम हाइट कैसे बता सकते हैं, अनलेस गिवन नाउ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैन यू मेक आउट द हाइट। सो इसका आंसर आ जाएगा नो, वी कैन नॉट मेक आउट the height of the table because the given math is of two dimension। ठीक है, अगर ये थ्री डायमेंशनल फिगर होता तो हम तब बता सकते थे कि हाइट क्या होगी। सो यहाँ पे किसी को कोई डाउट? सब क्लियर होगा आई थिंक। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। सो इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज। देखो हिंज क्या होता है, हिंज होता है कब्जे। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कब्जे बोलते हैं। ठीक है, तो कब्जे, सो कब्जे जो होते हैं वो क्या होता है, हिंज होता है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, हिंजेस कहाँ पे हैं बाथरूम के, B1 पॉइंट पे। सो B1 जो है, देखो यहाँ से यहाँ तक, B1 से B2 क्या है, बाथरूम का डोर। सो B1 में क्या है, हिंजेस हैं। सो B1 में हिंजेस हैं तो इसका मतलब डोर कैसे ओपन हो रहा है, यहाँ को ओपन हो रहा है। ठीक है, कैसे ओपन हो रहा है, इस टाइप से, यहाँ को ओपन हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से ओपन होगा और इधर से क्लोज होगा, इस टाइप से। अब यहाँ पे हमें बोला है कि B1 में हिंजेस हैं एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, इट विल इट हिट द वार्डरोब। अब देखो, अगर बाथरूम का डोर इस टाइप से है और ये इस टाइप से मूव हो रहा है, ठीक है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ही हम समझते हैं इसे, वार्डरोब को हिट करेगा। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ, सबसे पहले हम बोलेंगे विड्थ ऑफ बाथरूम डोर। सो बाथरूम के जो डोर का विड्थ होगा वो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, उसमें से ये वाली लेंथ माइनस कर देंगे। सो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, 4 यूनिट, और इधर से इधर तक की लेंथ कितनी है, ये कितना था, 1.5। सो -1.5। सो आंसर क्या आ जाएगा, 2.5 यूनिट। सो 2.5 यूनिट की क्या है, हमारी बाथरूम की विड्थ है। अब अगर ये इसको हिट करेगा वार्डरोब को, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस या ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड वार्डरोब। सो डिस्टेंस बिटवीन B1 एंड वार्डरोब वो क्या होगा, देखो यहाँ पे B1 क्या है, B1 की पोजीशन क्या है, 1.5, और ये ये कितनी दूर पे है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3। ठीक है, हम सिंपली देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट। कितना है, 3 यूनिट। सो बाथरूम की जो डोर है वो क्या है, लेस देन 3 यूनिट है। सो it will not hit the wardrobe. So uh, since the width of bathroom door is less than the distance
between the hinges and the wardrobe, so it will not hit the wardrobe. सो ये wardrobe को हिट नहीं करेगा. सो इसके बाद बोला है आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर. सो नेक्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? इफ द डोर इज मेड वाइडर देन कितना? 3 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट के बाद ही हिट करेगा ना. सो इफ द डोर इज मेड वाइडर देन 3 यूनिट it will hit the wardrobe. ठीक है, ये wardrobe को हिट करेगा. सो वी हैव टू शिफ्ट द wardrobe. अब ये wardrobe को हम कहाँ को शिफ्ट कर सकते हैं? ठीक है, कहाँ को कर सकते हैं? राइट को. बट राइट में भी हमारे पास क्या है? D1 से क्या है? डोर स्टार्ट है. सो वी कैन शिफ्ट द wardrobe 1 यूनिट towards the room door. ठीक है, हम 1 यूनिट शिफ्ट कर सकते हैं ओनली. कहाँ को? टूवर्ड्स द रूम डोर. अदरवाइज हमें फिर लोकेशन ही इसकी चेंज करनी पड़ेगी. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आई थिंक नहीं होगा, सब क्लियर होगा. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्या बोला है? लुक एट द रियांस बाथरूम. वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम. सो क्या बोल रखा है? ये जो ओ एफ आर एंड पी, ये जो ओ एफ आर पी है, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ. सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या हो जाएगा? 0,0. इट इज गिवन. एक्स भी क्या है? 0. वाई भी क्या है? 0. सो सेम वे में कोऑर्डिनेट ऑफ एफ. सो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ में आ जाते हैं. एफ एफ कोऑर्डिनेट का जो एक्स है वो क्या है? 0. एक्स 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 एक्सेस में क्या पॉइंट है? 0. एंड वाई एक्सेस में क्या पॉइंट है? 9. ठीक है, ये 8 देन 9. सो 9. मोर ओवर ये कौन से एक्सेस में लाई कर रहा है? वाई एक्सेस में. और वाई एक्सेस में एक्स क्या होता है? 0. सेम वे में अब इस तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ आर. कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या हो जाएगा? अब आर में एक्स क्या है इसका? एक्स एक्सेस में क्या है? -6. एक्स में क्या है? -6. एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -6. एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 9. वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6,9. सेम कोऑर्डिनेट ऑफ पी. पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस में क्या है? -6. एंड वाई एक्सिस में क्या है? ये 0. सो वाई एक्सिस में क्या है? 0. और वैसे भी ये किस में लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस में. और एक्स एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0. नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR इन रियांस बाथरूम. ठीक है, अब शावरिंग एरिया को शेप बताना है. ठीक है, शावरिंग एरिया का शेप बताना है. सो शावरिंग एरिया का जो शेप है वो कैसा दिख रहा है? ये जो एस एच है, एस एच किसके पैरेलल है? आर डब्ल्यू पे. ठीक है, और आर एस जो है वो पैरेलल नहीं है किसके? एच डब्ल्यू के. दैट मीन्स एक जो पेयर है वो पैरेलल है. और ये कितने फिगर से कितने सेगमेंट से बना है? 4 सेगमेंट से, 4 लाइन सेगमेंट से. सो ये क्या हो जाएगा? 4 लाइन सेगमेंट से जो एक साइड अगर पैरेलल होती है, ठीक है, एक पेयर पैरेलल होता है तो क्या होता है फिगर? सो फिगर का नाम आ जाता है ट्रेपेजियम. सो द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया इज द शेप
of the showering area is trapezium is trapezium। अब क्या बोला है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। सो नेक्स्ट इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एस एक्स एक्सिस में कितना है -6, कोऑर्डिनेट ऑफ एस -6 एंड वाई एक्सिस में कितना है 6, वाई एक्सिस में भी क्या है 6, -6, सेम वे में कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो अब एच एंड डब्ल्यू, सो एच और डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट के लिए हम ऐसा करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर से, ठीक है। सेम डब्ल्यू से भी कर लेते हैं और इसी तरीके से एच से, ठीक। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ एच, एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में कितना है -3, सो एक्स एक्सिस में आ जाएगा -3 एंड वाई एक्सिस में क्या होगा अगेन 6, ठीक है। इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस में कितना है -2 एंड वाई एक्सिस में कितना है ये W9, सो इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ आर, आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में कितना है -6 एंड वाई एक्सिस में कितना है 9, 6 कॉमा -6 कॉमा 9, सो इस तरीके से हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर कॉर्नर्स। नेक्स्ट बोला है मार्क ऑफ ए, मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet space for wash basin and 2 feet by 3 feet for toilet space, write the coordinate of the four or the corner of these spaces। so अब इस बार क्या करेंगे हम, एक एरिया हमें बनाना है किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए, ठीक है। सो कितना बोला है 3 feet by 2 feet, सो यहाँ से हम 3 feet ले लेते हैं और ऐसे में 2 feet, सो ये एरिया हो जाएगा किसके लिए, वॉश बेसिन के लिए। एंड सेम वे में हमें क्या करना है 2 feet by 3 feet किसके लिए, फॉर टॉयलेट, 2 feet by 2 feet by 3 feet फॉर टॉयलेट, ठीक है। अब इसके नेम कर लेते हैं, पी क्यू है नहीं, सो इसको हम क्यू मान लेते हैं, आर है एस है टी नहीं है तो टी क्यू वी डब्ल्यू है, सो इसको एक्स एंड इसको वाई मान लेते हैं। सो नेक्स्ट अब हमारा जो क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन,
सो कोऑर्डिनेट ऑफ वॉश बेसिन क्या आ जाएंगे, पी क्यू टी एंड यू। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, हमने पहले भी निकाल रखा है, -6, 0। सो -6, 0। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्यू क्या है -3, एक्स में कितना है -3 और वाई में क्या है 0। टी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स में कितना है -3 एंड वाई में कितना है 2। सो -3, 2। यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स में कितना है -6 और वाई में कितना है 2। सो यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6, 2। सेम वे में हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट। कोऑर्डिनेट ऑफ टॉयलेट क्या है, यू वी एक्स एंड वाई। सो यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यू -6, 2, हमने पहले भी निकाल दिया, -6, 2। वी के कोऑर्डिनेट, वी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स में कितना है -6 और वाई में कितना है +5। सो वी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -6, 5। एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वी एक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4, 5। सो -4, 5। एंड इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे -4, 2, -4, 2। सो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, अदर रूम इन द हाउस, Rian's room door leads from the dining room, which has the length 18 feet and width 15 feet। ठीक है, सो लेंथ कितना है 18 एंड विड्थ कितना है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। सो पी से, ठीक है, इस पॉइंट पी से लेके ए तक क्या कर रहा है, डाइनिंग रूम का लेंथ है। ठीक है, और क्या बोला है, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। सो अगेन हमें क्या करना है, इस तरीके से एक्सटेंड करना है डाइनिंग रूम को। ठीक है, और -0, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, and -15। -14 -15। अब हमें क्या बोला है इसमें, एक्सटेंड कर दिया, अब कॉर्नर्स को नेम करना है। सो कॉर्नर्स के लिए हम ऐसा करते हैं, इसको ई और इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है,
सो फर्स्ट पार्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ए ई एंड एफ। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या हो जाएगा, -6, 0। कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 12, 0। सेम वे में कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ई का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस में कितना है 12 और वाई एक्सिस में कितना है इसका वैल्यू 15। सो 12, -15। इसी तरीके से एफ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा एक्स एक्सिस में -6 और वाई एक्सिस में -15। अब हमें क्या बोला है नेक्स्ट, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट बाय 3 फीट। सो 5 फीट बाय 3 फीट का हमें क्या करना है, एक डाइनिंग टेबल रखना है प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। इस डाइनिंग रूम के सेंटर में राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। अब इस फीट ऑफ द टेबल में हमें क्या करना है, इसके फीट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसका सेंटर, पहले तो इस रूम का सेंटर जो होगा वो क्या होगा, उस उसका एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। सेंटर हम मान लेते हैं लेट हम मान लेते हैं लेट द सेंटर ऑफ द रूम बी एक्स, वाई। ठीक है, हमने क्या मान लिया, एक्स, वाई। देन कोऑर्डिनेट, देन एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या होगा, वो कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका सेंटर, किसका, इस लेंथ का, इस लेंथ का सेंटर। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस विड्थ का सेंटर, इस विड्थ का सेंटर। अब एक्स कोऑर्डिनेट इस लेंथ का सेंटर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 18/2, दैट इज 9। सो इधर से 9th पोजीशन पे अभी हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, इसको नेगेटिव साइन को भी हम क्या लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस लेके चल रहे हैं, ठीक है। सो 6 तो ये हो गया डिस्टेंस, फिर 7 8 9 कौन सा पॉइंट आ रहा है, -3। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इज -3। एक तो हम इसे डिस्टेंस के फॉर्म में बता सकते हैं, अदरवाइज हम इसे एक्स कोऑर्डिनेट इज 18/2, ठीक है, 9 यूनिट फ्रॉम पी, ठीक है, दैट इज x = 3। या फिर हम ये बोल सकते हैं जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, इस, अब देखो अगर हमें डायरेक्ट इसका सेंटर निकालना है तो ये क्या वैल्यू है, -6 और ये वैल्यू क्या है 12। सो आ जाएगा -6 + 12/2, दैट इज 6/2 = 3। सो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3। सो हम दो तरीके से बता सकते हैं, या तो इस तरीके से डिस्टेंस की फॉर्म लेके, या फिर हम सीधा कोऑर्डिनेट की फॉर्म लेके। सेम वे में जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट वो क्या हो जाएगा, इस y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 और मैक्सिमम कितना जा रहा है ये 15। सो 0 + -15/2, सो दैट इज -15/2 यानी कि -7.5। सो y कितना आ गया 7.5 और x कितना आ गया 3। सो x = 3, ठीक है। x = 3 वाली जो लाइन है ये होगा x = 3 और y = 7.5। सो ये जो पॉइंट आ रहा है,
ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा। कौन सा, ये पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर होगा किसका, रूम का। अब हमें क्या करना है, 5 फीट बाय 3 फीट का टेबल को भी इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है। अब 5 फीट बाय 3 फीट का जो टेबल है उसको हम किस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जब हमारे पास ये सेंटर है, टेबल को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक इस तरीके से, ठीक है, यानी कि लेंथ जो है, टेबल की जो लेंथ है 5 फीट, वो किसके साथ है, लेंथ, रूम के लेंथ के, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल फॉर्म है और टेबल भी कैसा है, रेक्टेंगल। सो अलाइन इस तरीके से कर रखा है कि जो रूम की लेंथ है और टेबल की लेंथ है वो सेम है। ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा, कहीं गलती से इस तरीके से मत कर देना कि जो रूम की लेंथ, टेबल की लेंथ है वो विड्थ के साथ अलाइन हो रही है और जो विड्थ है वो लेंथ के साथ अलाइन हो रही है। ठीक है, इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है हमें। सो अब यहाँ पे भी हमें क्या समझना होगा कि अगर ये टोटल लेंथ 5 फीट है, ठीक है, इस तरीके से 5 फीट है और ये सेंटर है, तो सेंटर के इधर पे कितना होगा, 2.5, सेंटर के इधर कितना होगा, 2.5। अगर हमारा सेंटर क्या है, 3 कॉमा माइनस 7.5 है। सो 3 में अगर हम 2 ऐड कर दें 2.5 तो क्या आएगा, 5.5। सो 5.5 वाली जो लेंथ जो है वो 5.5 तक जा रहा होगा, और 3 में अगर हम 2.5 माइनस कर दें तो क्या आएगा, 0.5। सो जो इस टाइप से टेबल जा रहा होगा। और नेक्स्ट क्या बोला है, हाइट कितनी, विड्थ कितनी है, 3। सो ये 7.5 है, 7.5 से 1.5 फीट इधर को जाएगा और 1.5 फीट यहाँ को। सो 7.5 प्लस 1.5 क्या हो जाएगा, 9। सो 9 फीट के अराउंड इस तरीके से टेबल होगा। और 7.5 में 1.5 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 6। सो जो हमारा टेबल है वो ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है। सो टेबल की जो शेप है वो कुछ इस टाइप से है। ठीक है, इस टाइप से। अब हमारे पास क्या है, 4 पॉइंट्स आ गए, ई एफ जी एच आई एंड जे, इसको हम ये मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने के इसके, ई एच जी एच आई जे के। सो कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्स में कितना है, 0.5 और वाई में कितना है, 9 माइनस 9। सो 0.5 कॉमा माइनस 9। एच, एच के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स में कितना है, 5.5। सो एक्स में आ जाएगा 5.5 और वाई में अगेन -9। सो इसी तरीके से आई, कोऑर्डिनेट ऑफ आई क्या हो जाएगा, एक्स में कितना है, -5.5, सॉरी +5.5 और वाई में कितना है, -6। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ जे क्या हो जाएगा, एक्स में आ जाएगा 0.5 और वाई में क्या आ जाएगा, पॉइंट -6। सो इस तरीके से हम डाइनिंग टेबल को अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब प्लेस कर सकते हैं किसने, सेंटर ऑफ द रूम में। सो कोऑर्डिनेट इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।